हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अभिकथन दिया गया है कि ऐसे विलयन जो रॉल्ट के नियम से बड़े धनात्मक विचलन को दर्शाते हैं अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप को निर्मित करते हैं। और तर्क दिया हुआ है एथेनॉल के 95% जलीय विलयन का अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप होता है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन और तर्क में क्या क्या समानताएं हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है बोल रहा है कि अभी तक कथन और तर्क जो है दोनों सही है, और जो तर्क है वो सही व्याख्या करता है हमारे अभिकथन का। दूसरा दिया हुआ है कि कथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है कि अभिकथन हमारा सही है लेकिन तर्क गलत है। चौथा दिया हुआ है कि अभिकथन हमारा गलत है लेकिन तर्क सही है। और पांचवा दिया हुआ है दोनों अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें मुख्य अवधारणा की, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की, तो हमें सीखना होगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। आदर्श विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन जो अनादर्श विलयन जो कि रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अनादर्श विलयन दो तरह के विचलन दिखाते हैं। एक विचलन जो होता है वो होता है धनात्मक विचलन, ठीक है। और दूसरा विचलन जो दिखाता है वो होता है ऋणात्मक विचलन, ठीक। अब ये जो धनात्मक विचलन होता है वो कब किस स्थिति में जब बनता है, जब ए की अन्योन क्रियाएं या बी की अन्योन क्रियाएं अपेक्षाकृत ए बी के अन्योन क्रियाएं से अधिक हो तो वो धनात्मक विचलन दिखाएगा। जबकि ऋणात्मक विचलन इसका जस्ट उल्टा होता है, ए की अन्योन क्रियाएं या फिर बी की अन्योन क्रियाएं ए बी के अन्योन क्रियाएं से छोटी होती हो तो इसमें ऋणात्मक विचलन दिखता है। तो यहां पर बोल रहा है कि धनात्मक विचलन किस तरह का एजियोट्रोप बनाएगा। तो अगर समझते हैं बात को, तो अगर ए और बी ये अधिक है ए बी से तो यहां पे धनात्मक विचलन दिखेगा, ठीक है, धनात्मक विचलन। और इस स्थिति में क्या होगा, मिश्रण के पहले ए और बी का जो था अंतरा आणविक बल ये यहां पर क्या होगा, प्रबल होगा। और मिश्रण के बाद क्या होगा, ये यहां पे दुर्बल हो जाएगा। अगर अंतरा आणविक बल यहां पे दुर्बल होगा तो इसका मतलब क्या है कि वाष्प दाब यहां पर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब बढ़ जाता है। वाष्प दाब यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वाष्प दाब जैसे ही बढ़ेगा इसका मतलब ये हो गया कि ये एक प्रकार का उष्मा शोषी, ये क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा तो ये क्या करेगा, इसके आयतन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और आयतन अगर बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है तो आयतन अगर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप दिखाएगा। ये क्या करेगा, न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप दिखाता है। तो यहां पर क्या बोला है कि जो रॉल्ट के नियम का बड़े धनात्मक विचलन को दर्शाते हैं अधिकतम क्वथनांकी एजियोट्रोप दिखाते हैं। लेकिन धनात्मक विचलन कैसा क्वथनांकीय एजियोट्रोप दिखा रहा है, न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा है एथेनॉल का 95% जलीय विलयन का अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप बनाता है। तो बात करें एथेनॉल और जल की, तो जल की बात करें तो जल क्या है, H2O। ये जब जुड़ते हैं आपस में तो ये H बंध के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, H बंध के थ्रू जुड़ते हैं। तो ए का बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें एथेनॉल की, एथेनॉल भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, C2H5OH, ठीक है। ये हाइड्रोजन बंध बना लेगा ये दूसरे ऑक्सीजन से। इस प्रकार से ये क्या रहेगा, ये भी हाइड्रोजन बंध H बंध बनाएगा। और H बंध जो बनाते हैं वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे भी बॉन्ड मजबूत होगा, AA बॉन्ड मजबूत होगा। तो इस कंडीशन में AA और BB जो होता है वो ग्रेटर होता है AB से, AB के अन्योन क्रियाएं से। तो AB के अन्योन क्रियाएं से जब AA और BB अधिक होगा तो वो कैसा विचलन दिखाएगा, वो धनात्मक विचलन दिखाएगा। और धनात्मक विचलन हमेशा कैसा क्वथनांकी दिखाता है, वो न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप दिखाएगा। तो ये जो दिया हुआ है कि अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप बनाता है ये भी गलत है। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इसी वजह से ऑप्शन ई जो होगा हमारा सही हो जाएगा कि हमारा दोनों अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है।
है और बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।